दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का अफवा प्रिंसिपल। अफवा प्रिंसिपल क्या है और किसके बारे में स्टडी करता है, किसको डील करता है, ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये अफवा प्रिंसिपल अच्छे से समझना है, ठीक से समझना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मैंने वीडियो रखा है। 3 वीडियोस रखे हैं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3। तीनों मेथड में बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और मुख्तलिफ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, ताकि वो वीडियो आप जरूर देख लें ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो वो जरूर देखें। उन वीडियोस की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं रख देता हूँ, दे देता हूँ, तो आप जरूर देखें। या आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करें स्मार्ट लर्निंग विद मूलचंद, तो वहां पे आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे न्यू है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं अभी अफवा प्रिंसिपल। अफवा, अब याद रखो अफवा प्रिंसिपल क्या है। अफवा ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। हमारे एग्जाम में पूछा गया है काफी बार कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो साइंटिस्ट के नाम पे नहीं, तो अफवा। अब याद रखो अफवा जो है ना वो जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है कंस्ट्रक्शन। ये अफवा जो है वो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब कंस्ट्रक्शन, या उसको हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग। बिल्डिंग। अफवा साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग। अब ये किसको डील करता है, किसके बारे में स्टडी करता है, तो ये करता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स है या सब शेल है उसकी ये स्टडी करता है। अब ये ऑर्बिटल कौन से हैं, एस पी डी एफ, इसकी एनर्जी को ये डिस्क्राइब करता है फॉर प्रिंसिपल। अब नंबर पॉइंट 2 है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन फास्ट ऑक्यूपाई इन लोअर एनर्जी लेवल। अब ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना पसंद करता है। और याद रखो कि दुनिया में जो भी चीज है वो लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहती है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल से वो फिल होंगे, लो एनर्जी लेवल में रहना चाहते हैं। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखिए कैसे, इसे अब ये इंक्रीजिंग आर्डर है, ये इंक्रीजिंग आर्डर मतलब ये नंबर क्या है कि इंक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं वो इंक्रीजिंग आर्डर में होते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एल। अब अफवा प्रिंसिपल हमें बताता है कि एनर्जी लो एनर्जी लेवल के हिसाब से हमें भरना है, लोएस्ट एनर्जी लेवल के हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। अब हमें कैसे पता चले कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, तो हम क्या करते हैं 2s और 2p। अब इसमें देखते हैं कि किसकी एनर्जी कम है, हम पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो ये हमें बताता है अफवा प्रिंसिपल। अब इसको जानने के लिए किसकी एनर्जी, इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है, उसको जानने के लिए हमारे पास रूल है हमारे पास रूल है n प्लस एल रूल। ये हमारे पास रूल है n प्लस एल रूल। अब n क्या है, n है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है हमारे पास अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। इस पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये n है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है हमारे पास ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ये हमें बताता है कि इन दोनों में से एनर्जी किसकी कम है और किसकी ज्यादा है। तो देखते हैं। और देखिए आप, अब मैं क्या करता हूँ कि ये n है, ये n का वैल्यू, ये 2 जो है n का वैल्यू है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो l है, l क्या है, ये है एस पी, ये l का वैल्यू। अब याद रखो कि एस पी डी और एफ ये ऑर्बिटल्स है। अब इनके लिए मैं l का वैल्यू रखता हूँ। अब s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो अब इसमें देखते हैं कि इसके इन दोनों के दरमियान किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा है। अब देखो n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू n प्लस l है ना, तो यहाँ पे प्लस दिया हमने, ठीक है, ये प्लस। अब s का वैल्यू कितना है 0, तो कितना हुआ 2, इसकी एनर्जी हुई 2। अब इसको देखते हैं, n का वैल्यू फिर दोबारा क्या है 2 और l का वैल्यू कितना है, p का l में p का वैल्यू कितना है, तो अब देखो इसके दरमियान प्लस है तो कितना है 1। अब कितना हुआ 3, तो इसका मतलब कि इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो पहले अब इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, फिर इसमें जाएगा, ठीक हो गया। अभी ये कहता है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल रूल। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n प्लस एल, जिसमें जिस भी ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल का वैल्यू जितना बड़ा होगा इतना एनर्जी ज्यादा होगी। अब कुछ हमारे पास आर्बिटल्स हैं, हम उसको देख लेते हैं। एक बार फिर दोबारा मैं बताता हूँ, अफवाह प्रिंसिपल वो जर्मन वर्ड है, वो इसका ये साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग अप। अब ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है या सबशेल के बारे में। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाइड लोअर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में रहना पसंद करता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, लो से हाई, फिर हाई, फिर हाई, मतलब कि लो एनर्जी लेवल में रहना पसंद करता है। तो फिलिंग इलेक्ट्रॉन की होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर होती है, और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन प्लस एल। अब कुछ हमारे पास ऑर्बिटल है, उसमें देखते हैं कि एनर्जी किसकी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी किस में जाएंगे। आप सपोज करिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4b और 4d एंड 5s। ये हमारे पास ऑर्बिटल है। अब हमें कैसे पता चले कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एन प्लस एल रूल वैल्यू हम रखते हैं। एन प्लस एल रूल का वैल्यू हम फार्मूला लगाते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। सही हो गया। अब इसमें देखते हैं एन प्लस एल, इसमें भी एन प्लस एल, एन प्लस एल, एन प्लस एल। देखें आप, इसमें सब इसका निकालो एन प्लस एल वैल्यू, एन प्लस एल, इसमें भी एन प्लस एल, इसमें भी एन प्लस एल, सब में एन प्लस एल, एन प्लस एल, और यहाँ पे भी एन प्लस एल। सही हो गया। अब देखते हैं कि इसकी कैसे होती है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा और इसकी किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम है। आप देखते हैं, अब यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है 1, और आप याद रखो जो एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। एन का जो वैल्यू है वो है, एल का वैल्यू एस के लिए हमारे पास है, एस के लिए है 0, पी के लिए है 1, डी के लिए है 2 और एफ के लिए है 3। सही हो गया। तो अभी यहाँ पे प्लस की निशानी, एल यहाँ पे एस, देखो एल का वैल्यू इसके लिए कितना है 0, तो 0, तो ये कितना है 2, बराबर हो गया। यहाँ पे फिर देखो एन का वैल्यू 2 और प्लस एल, एस के लिए वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे भी 2। अब यहाँ पे एन का वैल्यू 2 प्लस पी का वैल्यू कितना है, एल के लिए 1, तो 1, तो ये क्या 3। अब इसको देखो एन का वैल्यू 3 प्लस एस का वैल्यू कितना है 0, तो 0, तो 3 हुआ। उसके बाद एन का वैल्यू 3, देखो एन का वैल्यू 3, पी के लिए कितना है 1, तो क्या हुआ 4। और यहाँ पे देखो एन का वैल्यू 3, सही समझ आ रही बात 3। और उसके बाद फिर देखो डी का कितना है, डी का है 2, तो क्या हुआ 5। अब एन का वैल्यू 4 प्लस एस का कितना है 0, तो क्या हुआ 4। क्लियर है। उसके बाद है एन का वैल्यू 4 और एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू बी के लिए दोनों का है 1, तो क्या हुआ 5। ओके, अब इसके लिए भी ऐसी है, एन का वैल्यू है 4 प्लस, अब डी का देखो, डी का कहां पे ये रहा, डी का कितना है 2, तो क्या हुआ 6। ऐसे हुआ ना 2। अच्छा, एन के लिए 4 और डी का कितना है 2, 6। अब यहाँ पे देखते हैं एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 5 प्लस, और उसके बाद फिर है एल का वैल्यू, एल का वैल्यू कितना है यहाँ पे, सॉरी किसका, एफ का 3, तो कितना हुआ 8। सही है। कुछ ही हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, इसके अब एनर्जी हम देखते हैं। अब देखते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा है, जिसकी कम है उसको पहले अब देखें इसकी एनर्जी क्या है। जिस इसमें इसका 2 वैल्यू है, इसका भी 2 वैल्यू है। देखो इसमें भी इसकी एनर्जी 2 है, इसकी भी 2 है। अब हम देखेंगे जब दोनों की सेम हो तो फिर हम क्या करेंगे, एन का वैल्यू जिसका बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो इसका मतलब कि ये क्या हुआ 1s लेस देन 2s। सही हो गया। अब उसके बाद इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है,
दोनों का सेम है, मतलब कि n प्लस एल रूल में एनर्जी क्या है, सेम है। एनर्जी क्या है, एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी। तो फिर हम देखेंगे कि जिसका n का वैल्यू बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा। अब इन दोनों में n की एनर्जी देते हैं, n का वैल्यू देते हैं। n का यहाँ पे 2 है, n का यहाँ पे 3। इसका मतलब कि ये पहले होगा, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। 2p ग्रेटर देन लेस देन 3s, सही हुआ। उसके बाद फिर 4 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब इन दोनों के दरमियान देखते हैं कि एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी। अब ढूंढो जिसका n का वैल्यू बड़ा, अब इसका n का वैल्यू बड़ा है, तो इसका मतलब पहले इसमें जाएगा तो हम लिखेंगे 3p और 4s। देखो 3p लेस देन 4s। उसके बाद 5 इसमें भी है और इसमें। अब यहाँ पे भी देखेंगे कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा है। अब देखेंगे n का वैल्यू सबसे बड़ा जिसका हो, ये एक का वैल्यू 3, यहाँ पे एक का वैल्यू 4। इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो पहले ये लिखेंगे क्योंकि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। इंक्रीजिंग आर्डर हो रही है, क्या एनर्जी, इंक्रीजिंग आर्डर। तो क्या करेंगे हम, 3d इज लेस देन 4p, 3d इज लेस देन 4p। अब देखो, अब p सेम है नहीं, हाँ अभी 5 बड़े में, ये 5 किया ना, हाँ 5 किया। अभी 6, अब 6 यहाँ पे सेम रख देते हैं, 40 क्योंकि इसकी ग्रेटर है, 40 4d। उसके बाद क्या है, 5 है। तो ये कुछ है इलेक्ट्रॉनिक इसकी, मतलब कि इंक्रीजिंग आर्डर हमने बनाया कि किसकी एनर्जी, अब किसकी एनर्जी कम, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। तो ये इंक्रीजिंग आर्डर है, ये एनर्जी क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, मतलब कि लो एनर्जी लेवल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अब आपसे कोई कोई पूछे कि इंक्रीजिंग आर्डर ऑर्बिटल इसकी बताएं, इंक्रीजिंग आर्डर ऑर्बिटल का बताएंगे एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो कैसे आप याद करोगे। मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ कि उसको आपको कैसे याद रखना है। तो चलें शुरू करते हैं, उसको देखते हैं कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी। आपसे पूछें किस ऑर्बिटल की, आपसे पूछे कि इंक्रीजिंग आर्डर में ऑर्बिटल बताएं, तो आप क्या करोगे, मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ, देखना कैसे। आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये अपने नंबर रख लिए हैं। अब क्या करो, यहाँ पे नंबर 1 है, ऑर्बिटल कौन से, एस पी डी और एफ, ये ऑर्बिटल है, सही हो गया। अब ये ऑर्बिटल यहाँ पे नंबर 1 है तो एक ऑर्बिटल एक आएगा एस, यहाँ पे नंबर 2 तो ये एस और पी, एस और पी, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 दे दो, सही हो गया। अब उसके बाद फिर ये थ्री नंबर है, तो इसका मतलब एस पी डी, एस पी और ये डी, ये 3 नंबर यहाँ पे भी पुट करो, यहाँ पे भी पुट करो, बात समझ आ रही। और उसके बाद है 4, तो इसका मतलब एस पी डी 4, 4 के 4 जाएंगे, एस पी डी और एफ, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ठीक हो गया। अब 4 पूरे हुए तो एक कम करना शुरू कर दो। अब यहाँ पे एस पी और डी, एक मैंने कम कर दिया है, ओके हो गया। उसके बाद फिर एक और कम करो, एस और बी, 6, यहाँ पे नंबर दे दो और यहाँ पे एस। अब क्या करो कि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, उसी हिसाब से इसमें क्रॉस करो, पहले एस में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, 2p में फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, और फिर 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा। उसके बाद फिर 4d में जाएगा, फिर 5p में, फिर 6s में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में, 5d में, फिर 6p में और 7s में। तो ये देखो इंक्रीजिंग आर्डर आ गया। अब ऐसा करेंगे, आप यहां से लिखना शुरू कर देंगे 1s, और उसके बाद फिर यहाँ पे 2s, फिर क्या है 2p में जा रहा है, फिर किस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, 3s में जा रहा है। उसके बाद फिर किस में जा रहा है, 3p में जा रहे हैं, और फिर 4s में जा रहे हैं। उसके बाद फिर 3d में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और फिर 4p में जा रहे हैं, और उसके बाद 5s, और उसके बाद 4d के बाद 5p के बाद 6s, और फिर 4f, देखो यहाँ पे 4f, फिर 5d, फिर 6p,
और फिर 7 years। तो ये एक इंक्रीजिंग आर्डर है। अब इसको ऐसे कर, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम है, फिर इसकी ग्रेटर है, इसकी ग्रेटर है, तो ये एनर्जी इसकी क्या है, देखो ग्रेटर। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, आप उसको कर सकते हैं ऐसे बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको 3 वीडियोस वो आपको पहले जरूर देखने होंगे, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। तो यही था कुछ एलिमेंट्स की हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा फिर करेंगे। उस वीडियो पे भी मैंने की है, अगर आपको वो समझ में आ जाए बहुत ही इजी तरीके से आप जरूर वो देखें।